साल से हमने उनको देखा है, वो हमारे बगल में खड़ी रहती है। বিষয় বলতে পারি যে উনি মানুষ হিসেবে এখানে জিতবেন। এখানে কোনো দলের চেয়েও বড় ব্যাপার ওনার যে পরিচয়, নিজস্ব স্বকীয়তা, সেটা উনি সারা জীবনের জন্য লিখে যাচ্ছেন। আজ থেকে যদি 200 বছর পরেও এই পাড়ার ইতিহাস লেখা হয় তাহলে ওনার নাম জল জল করবে সোনার। कोलकाता न्यूज़ में आपको टीएमसी ममता बनर्जी ने फिर से वार्ड नंबर 44 के लिए चुना है और यहाँ पे उम्मीदवार बनाया, तो यहाँ के आवाम के लिए आप क्या पैगाम देना चाह रही हैं और क्या क्या काम कीजिएगा आने से? जी देखिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक भी जानती है कि 10 साल में जो टीएमसी बोर्ड ने जो हमें टिकट दे करके आवाम के बीच में लाई, आवाम ने भी भरोसा और यकीन किया और जितना उन लोगों ने हमसे भरोसा किया उससे 2 कदम बढ़ करके हम उनकी कसौटी पर खरे उतरे हैं और इसीलिए आज भी पब्लिक वेलकम करना चाह रही है और चाह रही है कि ममता बनर्जी की कैंडिडेट रेहाना खातून को फिर से 44 नंबर वार्ड में हम लोगों को 5 साल का जो है ये दोस्ती का सफ़र रखना है, ताकि हम लोग जिस आसानी से हर एक आम आदमी, एक आम इंसान जिस तरह से ऑफिस में जा कर के हर काम को अपने करा लेता है, फ़ोन के ज़रिए भी उनका काम होता है, ये सिलसिला जारी रखा जाए। ममता बनर्जी पे जितना भरोसा है उनकी एक कैंडिडेट्स पर भी उतना ही भरोसा है 44 नंबर वार्ड में आवाम। जैसे कि और यहाँ कैंडिडेट खड़े हुए वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस हिसाब से काम, जिस हिसाब से काम होना चाहिए था उस हिसाब से काम नहीं हुआ। और अच्छा, जो आया है वोट लेने के लिए तो अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, तो वो जो पुरानी आदत है वो तो इस्तेमाल लोग करेंगे। जब कुछ नहीं जो किया है तो वो तो कुछ किसी को इल्ज़ाम देंगे तब ना मांगेंगे वोट। लॉकडाउन वगैरह में हमने बहुत काम किया, लॉकडाउन में जितना वो काम किया उससे कई गुना जो है हम लोगों ने किया, लेकिन हम लोग करके जताते नहीं। वो एक अगर किसी को पैकेट भी देते थे जो लोग हैं आ रहे हैं तो उसके भी कैमरामैन साथ होता था, लेकिन हम लोग ये तमाशा नहीं करते। ज़रूरत के लिए जिसके जो जिम्मेदारी अपनी है वो जिम्मेदारी में आती है, जो जिम्मेदारी थी बाखूबी हम लोग निभाया है और ये पब्लिक जिसके साथ बेहतर हुआ है वो जानती है। और एक दिन देखिएगा जब रिजल्ट निकलेगा 44 नंबर वार्ड में, तृणमूल कांग्रेस का फिर से झंडा लहराएगा, रेहाना खातून फिर से ये खिदमत का मौका जिम्मेदारी रहेगा। तो मतलब आपको पूरा उम्मीद है कि आपको इस दफ़ा भी पूरा, आप तो 20 साल से यहाँ पे, आपको पूरा उम्मीद है कि फिर इस दफ़ा जो है यहाँ के आवाम आपको चुनेगी? बिल्कुल, ममता बनर्जी का जोड़ा फूल ले करके और जो काम मैंने खलूस के साथ, प्यार के साथ 20 साल का वक्फा आवाम के साथ आज भी हुस्न अखलाक के साथ निभाया है और पब्लिक जानती है कि एक बेहतर लीडरशिप हमारे वार्ड में। यहाँ कम्युनिटी सेंटर वगैरह और एजुकेशन के लिए कुछ काम हुआ था? एजुकेशन 1 नंबर नील माधव सेन लाइन में एक केएमसी स्कूल है जिसमें एक तल्ले का नहीं बल्कि 2 तल्ले का इजाफा हुआ है, जिसमें एक कम्युनिटी हॉल बनाया है 1 नंबर नील माधव सेन लाइन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से। 23/1 छाता वाला गली में हेल्थ सेंटर बनवाया है और हर बस्तियों में 4-3 बस्ती लेकर के हर जगह पर एक सुलभ कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है, जिसका एड्रेस हम दे रहे हैं। 1/1 KB सेन स्ट्रीट में 2 तल्ले का सुलभ कॉम्प्लेक्स है। 23/1 छाता वाला गली में एक सुलभ कॉम्प्लेक्स है। आपका 14 नंबर ईडन हॉस्पिटल के पास में एक सुलभ कॉम्प्लेक्स है। 89 कॉलेज स्ट्रीट नूर बीबी मस्जिद के बगल में एक यह सुलभ कॉम्प्लेक्स है, ताकि हमारा इलाका साफ सफाई रहे। हम लोग के लिए बहुत काम किए हैं रेहाना खातून। में इतने साल से जब छठ पूजा भी होते हैं घर घर में जाके सब पूजा का सामान देती है, पूजा भी आता है, सब कपड़ा वपड़ा सब घर घर में जाके पहुंचाती भी है। मेरे हस्बैंड भी गुजर गए हैं, 40,000 जो है, फिर मेरा विधवा पेंसिल जो है, रेहाना दीदी बहुत हेल्प की है, उनका बहुत बड़ा मेहरबानी है। हम चाहते हैं सब उनको वोट दे और आगे बढ़ाए, हम यही चाहते हैं। और बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स बनाई है, हेल्थ सेंटर है और इंजेक्शन का जो होता है सबको बहुत हेल्प करती है। बाहर से भी आता है, बेलूर लिलवा कहाँ से आते हैं, सबका इंजेक्शन दिया है। नहीं, ये चाहिए कि 22 साल से हमने उनको देखा है, वो हमारे बगल में खड़ी रहती हैं। हमारे हर ज़रूरत में, हमारे जितने इलाका में कुछ भी है वो हर जगह पे मौजूद रहती हैं। और रह गया कि वो हर वक्त हर समय काम करती रहती हैं, जो जहाँ तक उनका हो जाता है लोगों को मदद करना, गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज आता है उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सब कॉन्टिन्यूशन में वो करती रहती हैं। और सबसे बात है कि उनका राब्ता हर एक वोटर के साथ, हमको लगता है कि पहले से लास्ट जैसा हुआ था उससे और अच्छा रिजल्ट आएगा। ये जो और दूसरा कैंडिडेट वगैरह यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, देखिए उनके बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट लेकिन ये है कि वो आप खड़े हुए हैं, बट उनका यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ कोई अपोजिशन नहीं है, इस हिसाब से हम समझते हैं। आप बोलिए। असल हकीकत तो ये है कि रेहाना भाभी जो यहाँ के काउंसिलर हैं, जिनको हम लोगों ने भी छोटे से देखा है,
और ये इनका 5वां बार है इलेक्शन का। असल चीज़ तो ये है कि वो इस एरिया की भाभी बोल के लोग उन्हें नहीं पहचानते हैं, वो तो सबके घर के ही लोग हैं और उन्हें लोग माँ की तरह प्यार करते हैं। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के मर्द और औरत तक सब उन्हें पहचानते हैं, इस तरीके से पहचानते हैं जैसे कि अपने घर तरह 100%, क्योंकि हम लोग के उनके अलावा हम लोग किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। আমার তো যা ওনারা বলেছেন সেই একই কথা বলবো, নতুন করে তো কিছু বলার নেই। তবে একটাই বিষয় বলতে পারি যে উনি মানুষ হিসেবে এখানে জিতবেন। এখানে কোনো দলের চেয়েও বড় ব্যাপার ওনার যে পরিচয়, নিজস্ব স্বকীয়তা, সেটা উনি সারা জীবনের জন্য লিখে যাচ্ছেন। আজ থেকে যদি 200 বছর পরেও এই পাড়ার ইতিহাস লেখা হয় তাহলে ওনার নাম জল জল করবে সোনার অক্ষরে। আর বিশেষ কি বলা। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.